यशोदा मैया के पास और कहने लगे, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ब्रज के बहुत सुंदर सुंदर भजन है, हमारे पास समय नहीं है, परंतु ब्रज भाषा में इसको गाया गया है। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ढेलो, याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, मैया मैया तेरे लाला ने, कृष्ण ने माटी खाई है, तुम उसे रोको। यदि वह माटी खाता रहेगा तो उसके पेट में रोग हो जाएगा, उसे बहुत दर्द होगा। अच्छा, कृष्ण ने माटी खाई। इतना सुनकर यशोदा हाथ में छड़ी लेकर दौड़कर कृष्ण के पास आई। अब कृष्ण ने माटी खाई थी ये तो पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यशोदा को दूर से आते हुए देखकर कृष्ण जल्दी जल्दी लार बनाकर माटी को निगलने का प्रयास किए, लेकिन छोटा सा मुख, अब माटी इतनी जल्दी कैसे पेट में जाए। तब तक तो यशोदा पहुंच गई और कहने लगे, कृष्ण तूने माटी खाई है? बोलने की तो कोई ताकत थी नहीं, मुख में माटी थी। कृष्ण माटी खाई है? बोले नहीं खाई। भागवत में लिखा है, कृष्ण ने कहा, ना हम बक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे मां, अहम न बक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। तो यशोदा कहती, तो क्या ये तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं? कृष्ण ने कहा, सर्वे मिथ्या भी संचिन, ये सारे मिथ्या है, सब झूठ है। यशोदा ने कहा, ये सब झूठे और तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है। बोले ठीक है, ये तेरे सखा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तेरा बड़ा भाई दाऊ, ये तेरा बड़ा भाई तो कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये तो तेरा बड़ा है ना। कृष्ण ने कहा, मैया ये दिखने में बड़ा, बस कहने को बड़ा है, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई है तो ये बड़ा। तू क्या ऐसा सोचती है कि ये मेरा ध्यान रखता है? नहीं मैया, सबसे ज्यादा मुझे परेशान करता है। भगवान कृष्ण अपनी बुद्धि चला रहे थे, यशोदा के माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे कि ये माटी का केस भूल जाए, किसी अलग ट्रैक पर ही चढ़ा दिए। मैया ये दाऊ मुझे बहुत परेशान करता है, ये मुझे इतना चिढ़ाता है। ये दाऊ कहता है कि नंद गोरे, यशोदा गोरी और तू काला कलूटा कहां से आया? निश्चित तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है, नंद और यशोदा तुझे कहीं से खरीद कर लाए हैं। अब मैया तू ही बता, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? क्या आप लोग मुझे खरीद कर लाए? इमोशनल ब्लैकमेल। क्या मैया मैं तेरा बेटा नहीं? और ये अक्सर कहता रहता है कि तू काला है, काला है। तो मैं काला है तो क्या करूं मैया? अक्सर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये प्रॉब्लम तो जीवन भर तक रही, चाहे सखा हो या बरसाने की गोपियां हो। जब कृष्ण को मिलते थे तो इतना ही कहते थे, तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तो इतना बता दे काना, तो काला होकर भी जग से निराला क्यों? तो काला होकर भी जग से निराला क्यों? जब गोपियां भगवान कृष्ण को पूछती थी, कृष्ण तू काला क्यों है? तो कृष्ण बहुत सारे बहाने बनाते थे। आइए कृष्ण के बहाने सुनते हैं। क्या कहते थे कृष्ण? मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने
अब जो लोग कृष्ण की टीम में है वो लोग गाइएगा, राधा की टीम में वो मत गाइएगा, क्योंकि ये कृष्ण के उद्गार हैं। तो काला क्यों है? तब कृष्ण ने कहा, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। देखो कृष्ण एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाना बता रहे हैं कि मैं काला नहीं हूं। ये तो क्या है, काली रात में मेरा जन्म हुआ ना, रात को 12 बजे, और क्या करूं, मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है। 30 पर भी मैं काला नहीं हूं, मैं तो गोरा ही हूं, लेकिन मेरे कंधे पर ये जो कमरी है ना, ये काले रंग की है, ये काला शेड आ रहा है, बाकी मैं तो गोरा हूं। मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता। जब कृष्ण इस प्रकार का बहाना दिए, तब गोपियां कहती तू झूठ बोल रहा है, ऐसे कोई कमरी के काले रंग से थोड़ी ना कोई काला दिखता है, बिल्कुल झूठा है। तब कृष्ण दूसरा बहाना दे रहा है, देखो मैं काला नहीं हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम सी हो गई। क्या हुआ? मैंने काली दाह में कूद पड़ो, मैं काली दाह में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ लियो। देखो मैं काला नहीं हूं, ये तो क्या हुआ, मुझे यमुना नदी में कूदना पड़ा। एक यमुना बड़ी काली है, उस काली यमुना में कूदना पड़ा, और काली नाग का दहन करना पड़ा, और काली नाग के फेड़ पर नाचना पड़ा। इसलिए स्लाइड थोड़ा सा काला बन गया हूं, लेकिन कुछ दिन के बाद गोरा हो जाऊंगा। मैं काली दाह में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ लियो। मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसीलिए काला हूँ। मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसीलिए काला हूँ। जब कृष्ण इस प्रकार के बहाने देने लगे, तो गोपियां कहने लगी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसे यमुना नदी में कूदने से थोड़ी ना कोई काला हो जाता है, हम भी यमुना में स्नान करती हैं, हम तो काली नहीं है। जब कृष्ण के बहुत बहुत कहने पर भी गोपियां नहीं मानी, तब कृष्ण को क्रोध आ गया। बोले तू मुझे काला कहती है? अरे तेरी मटकी काली है, तेरा मन काला है, और तू जो घूंघट तान कर बैठी है ना, तेरा घूंघट, तेरी साड़ी, तेरी चुंदड़ी काली है, इसलिए मैं काला लग रहा हूं। तेरी ये चुन्नी जो है ना वो काली है, इसलिए मैं काला लग रहा हूं, अन्यथा मैं काला नहीं हूं।
तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है। और तू यतीमन की काली है, और तू यतीमन की काली है। तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि हम नहीं मानती हैं, कुछ भी हो कृष्ण तुम काले हो और तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इतने इतने बहाने देकर भी जब गोपियाँ नहीं मानी, तब कृष्ण अंत में सच्चा बहाना बताते हैं, सही कारण बताते हैं। सुनो मैं काला क्यों हूं। कहते हैं कि तुम लोग अपने घर से जब आती हो तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आती हो, अपनी आंखों में बहुत बहुत काजल लगाती हो और मेरे सामने आती हो और घंटों भर तक मुझे अपनी आंखों में बिठा कर रखती हो, और घंटों के बाद जब अपनी आंखों से मुझे छोड़ती हो तो तुम्हारी काजल का रंग मेरे ऊपर लग गया, इसलिए काला। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरे उस समय भगवान ने कहा था तेरे कजरे का अर्थात तेरे काजल का रंग काला है, इसलिए मैं काला हूँ। ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। आज यदि भगवान को गाना होगा ना तो कहना पड़ेगा तेरे कजरे का रंग लाल, तेरे कजरे का रंग ब्लू, क्योंकि ये लाइनर तो बहुत प्रकार की होती है ना। आज की माताएं तो बहुत अलग अलग प्रकार की लाइनर करती हैं, तो भगवान भी उस रंग के हो जाएंगे। इसलिए भगवान का एक नाम है लाल गोविंद। भगवान का, हम तो दास हैं उनके, हम तो उनके दास हैं, लेकिन उनका नाम है लाल गोविंद। किसी ने लाल लाइनर लगाया होगा, भगवान को लाल कर दिया। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय श्री राधा श्याम सुंदर। एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे, निर्ममंथ स्वयं दधे।
यशोदा कृष्ण को कहती है माटी खाई। कृष्ण अनेकों बहाने बनाते हैं और अंत में कहते हैं कि माँ, यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो व्याध ही मेरे मुख में देख ले। कृष्ण ने जब अपना मुख खोला तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कृष्ण ये कहना चाहते थे, मां मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। इसका तात्पर्य यह है कि मां मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, माटी इस जगत में रहने वाले सभी जीवों ने खाई, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सब लोगों ने खाई। माटी मां, माटी तो तूने भी खाई, ये जो शिकायत कर रहे इस बच्चों ने भी खाई। और विश्वास नहीं तो देखो मेरे मुख में पूरा ब्रह्मांड है, सब लोगों ने मिलकर माटी खाई। मां तू किसको डांटेगी? कहने का भाव यह था। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखकर मैया यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। दंड देने आई थी, स्वयं मूर्छित हो गई। मधुर लीला है। आइए दामोदर लीला का वर्णन आज के क्रम के अनुसार हम श्रवण करेंगे। कृष्ण जब चलना सीख गए तो ब्रज में उत्पात करने लगे और उनमें सबसे बड़ा कार्य था माखन चोरी की लीला। माखन चुराते थे। एक दिन ब्रज में रहने वाली सभी गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आई, क्योंकि सबके घर पर माखन चुराते थे और परेशान होकर ये गोपियां आई। सुखदेव जी 2 श्लोक में वर्णन करते हैं कि उन गोपियों ने क्या शिकायत की थी। ब्रज में तो लिखा है, गाते हैं, अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाय, सुन के बाकर खोल के साकर, सुन के बाकर खोल के साकर। कहते हैं कि हे नंदरानी यशोदा, तुम अपने बेटे को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे के साथ, कृष्ण के साथ हम गोकुल में नहीं रह सकती। यशोदा ने कहा, अच्छा मेरे बेटे ने तो ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम रह नहीं सकती हो? बोले क्या नहीं किया? कितना परेशान कर रहा है हम लोगों को। यशोदा ने कहा, बेचारा ठीक से चलना भी नहीं आता है और ये तुमको परेशान कर रहा है। जब ये गोपी आई तो कृष्ण यशोदा के पीछे छिप गए और जब यशोदा गोपियों की बात को नहीं मान रही थी तो कृष्ण अंगूठा दिखा रहे थे पीछे से, ये मेरी माँ है, तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाली। गोपियों ने कहा, मैया ये बहुत उत्पात कर रहा है। बोले क्या उत्पात कर रहा है? वत्सान मुंचती क्वचित असमये क्रोध संजात हास। ये तुम्हारा बेटा कृष्ण असमय में हमारे घर पर घुस जाता है और बछड़ों को छोड़ देता है, सारे बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। अच्छा मेरा कृष्ण ऐसा कर रहा है, बछड़ों को छोड़ देता है? बोले यदि वे बछड़ों को छोड़ देता है तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए। किसी गोपी ने कहा, मैया हमने डांट कर देखा, जब हम कृष्ण को डांटते हैं तो ये उल्टा हमको डांटता है, ये उल्टा हम पर क्रोध करता है। मैंने किसके बछड़े को छोड़ा है? तुम्हारे ही बछड़े को छोड़ा है ना, कि मेरे बछड़े को लेकर आए हूं दूध पिलाने के लिए। तुम्हारे बछड़े दूध पिएंगे तो तुम्हारे बछड़े बलवान बनेंगे कि मेरे बनेंगे? खामखा बछड़े को बिना दूध पिलाए मारती रहती हो। देखो बछड़े कितने पतले सूखे हो गए हैं। हमको डांटता है और हम जब बछड़े को पकड़ने जाती हैं तो ये हमारे घर में घुस जाता है।
और घर में घुसकर, जानते ही हैं, गुजरात के संतों ने तो बहुत सुंदर गाया है, घमर घमर मारो वलोणु गाजे श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े, मटकी फोड़ने वालो महिडा ढोले श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। 4-5 गोवाड़ टोले वणी ने, एक बीजा ने कांधे चढ़ी ने, मटकी मां मोरली मारे मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े, ओहो हो श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। भगवान की इन लीलाओं को संतों ने गाया है, अद्भुत लीला है। गोपियां शिकायत करती है कि हे मैया, मैया ये तेरे लाला को समझाओ, हम जब बछड़े को छोड़ने जाती हैं तो ये तुम्हारा कृष्ण हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर माखन की मटकी को ढूंढता है और माखन चुरा कर खा जाता है। यशोदा कहती है, अच्छा कृष्ण ऐसा करता है, माखन चुराता है? तो तुम्हें एक काम करना चाहिए सखी, तुम्हें अपने माखन के मटके को किसी अंधेरे कमरे में छुपा कर रखना चाहिए। सखी ने, किसी गोपी ने कहा कि मैया हमने ये करके भी देखा, जब हम अंधेरे कमरे में माखन के मटके को छुपा लेती हैं तो कृष्ण के गले में तुम जो आभूषण पहनाती हो पद्मराग मणि, इसमें इतना प्रकाश है कि अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है, ढूंढ लेता है और चोरी कर लेता है। यशोदा ने कहा तो तुम एक काम करो, अपने मटके को अपनी छत पर टांग कर रखो ताकि ये उतार ना पाए। बोले मैया ये भी करके देखा, जब मटके को टांग देती है तो उखल लेकर आता है, उस पर चढ़ जाता है, मटके को उतार देता है। बोले मटके को और ऊपर बांधना चाहिए, मैया ये भी करके देखा, ये दिखने में छोटा है, दिखने में बच्चा है, लेकिन है सबका बाप। जब मटके को बहुत ऊपर छत पर बांध देती हैं तब लंबी लकड़ी लेकर आता है और लकड़ी लेकर बिल्कुल बीच में छेद करता है और जो भी दूध दही माखन गिरता है वो खुद पी लेता है और उसके बाद पूरी टीम। मैया अकेला आए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब छोटा सा लड़का छोटा सा पेट कितना खाएगा, लेकिन ये अकेले नहीं आता है, ये अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर आता है। और उनकी टीम में यदि गांव के बच्चे भी हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी टीम में तो बंदर है, बंदरों को साथ में लेकर आता है, पूरे घर को बिगाड़ देता है। कृष्ण लीला में भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया है। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में तो बेचारे से मात्र काम कराया, वेतन नहीं दिया, पर्वत उठवाए, पहाड़ उठवाए, युद्ध करवाया, क्योंकि वहां पर तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, बिल्कुल मर्यादा में बंधे हुए थे, हिल नहीं सकते थे, बिल्कुल भगवान रामचंद्र मर्यादा में और कृष्ण अमर्यादित। किसी ने कहा राम और कृष्ण में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहि निमेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नाहि निमेष। थोड़ा सा अंतर क्या है? इनके नयन गंभीर है, राम के नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राम के नयन गंभीर हैं और इसके चपल हैं, इसके ठिकाने पर रहते ही नहीं है। राम तो सीधे साधे भोले भाले, देखते भी है तो सीधे देखते हैं, और ये देखते हैं तो सीधे नहीं, बिल्कुल टेढ़े होकर देखते हैं।
इतने चंचल, जब गाय बछड़ा चराने जाते और किसी गली में गोपी को देख लिया तो बछड़ा तो सीधा चल रहा है, लेकिन बछड़े को लकड़ी मार के कहते बछड़ा बिगड़ गया है, बछड़ा बिगड़ गया है, सीधा नहीं चल रहा है। ऐसे करके बछड़े को गली में लेकर जाते हैं और गोपी को देख कर आ जाते हैं। अद्भुत लीला। आपने राम अवतार में देखा, नासिक में वो आई थी शूर्पणखा, रावण की बहन, आई राम के पास, राम तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, मेरी बराबरी कर सके ऐसा आज तक कोई वर नहीं मिला, तुम मेरे साथ विवाह करो। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, देखो मेरा प्रण है, एक पत्नी एक वचन एक बाण, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है सीता, लक्ष्मण अकेला है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण मेरे साथ विवाह करो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बड़े भाई राम ने भेजा है। लक्ष्मण समझ गए। लक्ष्मण ने कहा देखो शूर्पणखा, मैं तो तुरंत अभी विवाह कर लूंगा क्योंकि मैं तो अकेला हूं, लेकिन विवाह करके तुम घाटे में रहोगी। कारण राम मेरे स्वामी हैं और मैं राम का दास हूं, और तुम मेरे साथ शादी करोगी तो तुम दासी बन जाओगी। दासी बनना है कि रानी बनना है? बोले मुझे रानी बनना है। तो फिर तुम राम के साथ विवाह करो। शूर्पणखा राम के पास आई, राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं, शूर्पणखा की हालत फुटबॉल की तरह हो गई। उस समय मेरे कृष्ण यदि वहां पर खड़े होते और शूर्पणखा कहती कृष्ण मुझे विवाह करना है, तो कृष्ण कहते शूर्पणखा तुम भी आओ और तुम्हारी कोई सखी है उनको भी लेकर आओ, तुम्हारी कोई बहन है उनको भी लाओ, क्योंकि वो मर्यादित है, मैं तो अमर्यादित हूं। लीला पुरुषोत्तम। चाहे गोपियां आई, ब्रज की गोपी हो, चाहे मथुरा की महिषी हो, चाहे कुरूप कुब्जा हो, चाहे 16,108 रानी हो, कोई भी हो, कृष्ण ने सबको स्वीकार किया, सबका स्वीकार, ये सबका स्वीकार करते हैं। खैर ये तो बड़े चंचल हैं, तो बंदरों को भी माखन खिलाया। बोले मैया यदि अकेला आए तो ठीक है, लेकिन बंदरों को साथ में लेकर आता है। मैया ने कहा देखो, यशोदा ने कहा कि सखी ये माखन की मटकी बिल्कुल छत पर बांध देनी चाहिए ताकि पहुंच ही ना पाए। मैया हमने ये भी करके देखा। किसी गोपी ने कहा जब हम बहुत ऊपर मटके को बांधते हैं तब ये पूरी टीम जो है, नीचे 10 लड़के खड़े रहते हैं, ऊपर 5, ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर ये तेरा कृष्ण खड़ा रहता है और माखन के मटके को उतार देता है, चोरी करके खाता है। यशोदा ने कहा देखो यदि इतनी प्रॉब्लम है, एक काम करो, तुम्हें तो पता है कृष्ण चोरी करने के लिए घर पर आता है, तो तुम कृष्ण को माखन सामने से ही दे दो ताकि चोरी की नौबत ना आए। और सखी तुम्हारा जितना माखन खाता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे घर से लेकर जाना, लेकिन आज के बाद शिकायत मत करना, मेरे बेटे का नाम मत बिगाड़ना। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, हमको पता है बिल्कुल 2:30 बजे इसकी टीम आने वाली है और ये घर पे घुस जाएंगे तो पूरे घर को बिगाड़ देंगे, इसलिए हम माखन की मटकी को लेकर आंगन में बैठ जाती है कि ये आएगा तो हम माखन सामने से ही दे देंगे ताकि बिगाड़े ना। तो जब ये कृष्ण आता है और हम कहते हैं कृष्ण माखन खाएगा, तो जानती है हम पर क्रोध करके कहता है भिखारी समझ के रखा है? माखन खाएगा है? राजा का बेटा हूं, भिखारी नहीं हूं। हम लोग भिखमंगे नहीं है, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। जानती नहीं हो चोरी करने में कितनी मेहनत है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, कितना प्लान बनाना पड़ता है? इसे कौन समझाए? तब यशोदा ने कहा देखो अंतिम उपाय ये है सखी, यदि माखन चोरी की ही तुमको भय है कि माखन चोरी हो जाएगा, तुम माखन बनाओ ही मत। अपने घर में माखन रखोगी तो चोरी करेगा ना, माखन मत रखो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा। जिस दिन हमारे घर पर माखन नहीं होता है और कृष्ण आता है और कृष्ण देखता है कि हमारे घर पर माखन नहीं है, तो बहुत श्राप देता है। बोले इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, भोजन नहीं है, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे, मेरे लिए खाने को भोजन नहीं है। अब मैया छोटा सा लड़का, यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो गए काम से, इसलिए हमें जानबूझकर रखना पड़ता है।
कुल मिलाकर मैया चरणों में यही निवेदन है, आप कृष्ण को लेकर यहां से चली जाओ, कृष्ण के साथ हम लोग जी नहीं पाएंगे। प्रतिदिन ये ऐसी शिकायत हुआ करती थी, और सत्य कहे तो ये शिकायत नहीं, इस शिकायत के बहाने गोपियां कृष्ण को देखने के लिए आती थी, कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती थी। जब इस प्रकार की शिकायत होने लगी, यशोदा के मन में बड़ी चिंता हुई कि आज लड़का माखन चुरा रहा है, कल स्कूल में से किसी की पेंसिल चुरा लेगा, रबर चुरा लेगा, परसों किसी लड़की को लेकर भाग जाएगा। ठीक नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। यशोदा सोचती रही, आखिर हमारे घर पर माखन की कोई कमी नहीं, 9 लाख गाय, और कृष्ण के लिए तो पद्मगंधा गाय का दूध, जिसमें कमल की सुगंध आती थी, विशेष गाय का दूध, और उसका माखन बनाया जाता था। लेकिन ऐसे सुंदर स्वादिष्ट माखन को छोड़कर दूसरों के घर पर चोरी करके खाते थे। आखिर इसका कारण क्या था? यशोदा ने बहुत सोचा, और सोचते सोचते दिवाली के दिन यशोदा मैया को इसका उत्तर मिला। हमारे घर में जो माखन बनता है वो घर के दास दासियां बनाते हैं। आज तक यशोदा मैया ने अपने हाथों से माखन नहीं बनाया, तो राजा की पत्नी थी, नौकर चाकर थे, वही काम करते थे। बोले ये दास दासी न जाने किस भाव में माखन बनाते होंगे, है ना, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव ग्रही जनार्दन। भगवान द्रव्य के नहीं, उसे बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहिए, यदि दो तो बहुत अच्छा है। मांगा क्या भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो, लेकिन में भक्त्या प्रयच्छति, भाव से जहर भी दोगे ना तो वो खा लेंगे, देना नहीं चाहिए, भाव से, भाव के भूखे। इसलिए तो आपने सुना होगा कर्माबाई, हमारे देश में एक भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्ता हुई जिसका नाम था कर्मा। कर्माबाई की खिचड़ी प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर, बड़े भाव से खिचड़ी बनाती थी, और जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़कर कर्माबाई के पास आते थे। प्रतिदिन 8 बजे का समय था, रेगुलर भगवान आते थे और खिचड़ी खाकर जाते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, कर्माबाई बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे में जानते हैं जल्दी जगा नहीं जाता, एक दिन जगने में देरी हो गई और भगवान के भोजन का समय हो गया। कर्माबाई बिना स्नान किए उस पात्र में खिचड़ी पकाने के लिए रख दिया, और फिर दातुन करने बैठी। दातुन जानते ना, दातुन से अपने दांत घींचने लगी। दातुन के एक छोर से दांत घींच रही हैं और दूसरे छोर से खिचड़ी को हिला रही हैं। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, ऐसी खिचड़ी कोई देगा तो खाओगे आप? नहीं खाएंगे। जिस दातुन से दांत घिस रही है उसी दातुन से खिचड़ी हिला रही है, हम नहीं खाएंगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने 56 भोग को छोड़कर, अनंत ऐश्वर्य को छोड़कर, दौड़कर कर्माबाई के घर पर आते थे ऐसी खिचड़ी खाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान अपने भक्तों के कार्य को नहीं देखते, अपने भक्त के भाव को देखते हैं। भाव के भूखे हैं, भाव चाहिए। कितना भी बड़ा कार्य करो लेकिन भाव अच्छा नहीं है तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं। और बाहर से वह कार्य बुरा भी लगे लेकिन भाव शुद्ध है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। आजकल हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं, जैसे यशोदा सोच रही हैं कि ये दास दासियां न जाने किस भाव में माखन बनाती होगी, उसका भाव ठीक नहीं होगा इसलिए कृष्ण नहीं खाते। बात सत्य है, भगवान भाव के भूखे। हमारे घर पर जो भोजन बनता है उसमें भाव होना चाहिए, तब जाकर भगवान खाएंगे। आज तो कुछ लोग होटल से लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, भगवान के सामने रख देते हैं, प्रसाद खाइए, प्रसाद खाइए। प्रसाद क्या है? प्रसाद, हाँ, भगवान को अर्पण कर देने से भगवान ने उस प्रसाद में जो पाप था वो तो दूर कर दिया, लेकिन वो शुद्ध प्रसाद तो नहीं माना जाएगा। शुद्ध प्रसाद तो वही है जो शुद्ध भाव से बनाया जाता है। ये तो माँ बेटे को पूछते, बेटा आज क्या खाएगा? मम्मी पानी पूरी। ठीक है, पानी बनाते हैं बेटे के लिए और दिखाते हैं भगवान को, बिल भगवान के नाम का बनाते हैं।
कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण क्या खाएंगे। कृष्ण को माखन पसंद है, महाप्रभु को लौकी की सब्जी पसंद है। भगवान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तब उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। ये तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बनाते हैं और भगवान को दिखाते हैं। ये प्रसाद, मैं मानता हूं ये प्रसाद है, लेकिन ये शुद्ध प्रसाद नहीं है। क्योंकि शुद्ध प्रसाद के विषय में शास्त्र में लिखा, हमारे संतों ने गाया, प्रसाद सेविते, थोड़ा भी प्रसाद आप ग्रहण करते हो ना, सकल प्रपंच जय। आप दुनिया के सभी प्रपंचों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, इस दुनिया के प्रपंच से मुक्त हो सकते हो थोड़ा प्रसाद के कण खा लेने से। हमने तो कई टन प्रसाद खा लिया, लेकिन फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कारण हमने जो प्रसाद खाया वो मात्र प्रसाद, शुद्ध प्रसाद नहीं है। शुद्ध प्रसाद तो कृष्ण के लिए, कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण क्या खाएंगे, कृष्ण के लिए, कृष्ण के भाव में बनाते हैं, वो शुद्ध प्रसाद। क्योंकि भाव भाव में अंतर है। आपने देखा होगा होटल में जब हम जाते हैं तो बहुत सुंदर, पहले तो ऑर्डर करते हैं, फिर वो वेटर आते हैं भोजन लेकर और कितना अच्छे से भाव से परोसते हैं, जितना चाहिए उतना देते हैं। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो वेटर आपकी बाजू में बैठ जाएगा और खिलाएगा, ये दिन दूर नहीं है। तो होटल में वेटर भी भोजन परोसता है और घर में एक माँ अपने बेटे को, अपने पति को भोजन परोसती है। बाहर से दोनों कार्य समान है, दोनों बाहर से समान दिखते हैं, दोनों भोजन परोस रहे हैं, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। होटल का वेटर बहुत अच्छी तरीके से भोजन परोसता है, लेकिन उसका भाव क्या है, यदि मैं अच्छे से परोसूंगा तो टिप मिलेगी, पैसा मिलेगा। और माँ जब अपने बेटे को, अपने पति को भोजन परोसती है, उसका भाव शुद्ध होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। मेरा बेटा भोजन करेगा, शरीर को पोषण मिलेगा, प्रेम है उसमें। अंतर है ना, दोनों भोजन परोस रहे लेकिन दोनों के भाव में अंतर। ठीक उसी प्रकार भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, अंतर है। यशोदा ने अपने दिमाग में ये सोचा, दिवाली के दिनों से ये उत्तर मिला। इसलिए सुखदेव गोस्वामी दिवाली के दिन की एक घटना सुनाते हैं कि दिवाली के दिन सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे यशोदा जग गई और यशोदा अपने सारे नौकर चाकरों को अन्य अन्य कार्यों में लगा दी और स्वयं, सुखदेव जी कहते हैं, निर्म मंथ स्वयं दधि, और स्वयं आज दही से माखन बनाने के लिए बैठी हैं। जीवन में प्रथम बार यशोदा अपने हाथों से माखन बना रही है, क्योंकि उसे निर्णय मिल गया कि मेरे हाथों से नहीं बनता है, इसलिए कृष्ण माखन नहीं खाता, अब मैं मेरे हाथों से बनाऊंगी। बहुत सुंदर नए वस्त्र को धारण करके बैठी है। सौमम वासम पृथुकटि तटे विप्रति सूत्र नबदम। भगवान के लिए भोग बनाते हैं ना, तो वस्त्र की भी बहुत महिमा है। शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान के लिए भोग बनाने चाहिए। तो रात को जो वस्त्र पहनकर सोए हैं, वही नाइट ड्रेस पहनकर किचन में चले जाओ और भगवान के लिए भोग बनाओ, ठीक नहीं। भागवत में तो एक एक पॉइंट बताया गया। शुद्ध वस्त्र पहनकर, मैं नहीं कहता हूं कि डेकोरेशन वाले होने चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाले होने चाहिए, अच्छे रंग वाले, पवित्र होने चाहिए, साफ सुथरे धोए हुए वस्त्र होने चाहिए। वैल्यू कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं। यशोदा ने तो ऊन का वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेशम और ऊनी, ये जो है ना, ये कभी अपवित्र नहीं होता है, तो सुंदर वस्त्र धारण किया था। कमर में करदनी है और बालों में मालती के फूल लगे हुए हैं। सुंदर श्रृंगार करके यशोदा भगवान के लिए भोग बना रही है। शास्त्र का सिद्धांत है, स्त्रियों को सजना चाहिए। कई बार हम देखते हैं स्त्रियां आभूषण त्याग देती हैं, लगता है इसके पति मर गए हैं, विधवा हो गई है क्या। शास्त्र में वर्णन है, वैराग्य पुरुषों को अच्छा लगता है, स्त्रियों को नहीं। स्त्रियों को सजना, जितनी ताकत है उतना सजना चाहिए। किसके लिए? अपने पति के लिए, और विशेष अपने वास्तविक पति भगवान कृष्ण के लिए सजना चाहिए। यशोदा मैया सज धज कर
सुंदर वस्त्र धारण करके, आभूषण धारण करके, दिवाली के दिन बहुत बड़े मटके में दही जमा कर रखा है। पहले के ज़माने में ग्राइंडर इत्यादि नहीं था कि बस एक थोड़ा घुमा के हो जाए, है? बहुत बड़ा मटका था और उसमें मंथानी डाली गई, मंथानी को रस्सी से बांधी गई और उस रस्सी को खींचना होता था। यशोदा मैया बैठी हैं और उस रस्सी को खींचते हुए दही से माखन बना रही है। तो जब मंथानी चल रही थी तो मंथानी का घर 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 आवाज आ रहा था। यशोदा आज कृष्ण के लिए माखन बना रही है और कृष्ण के लिए माखन बनाते हुए क्या कर रही हैं? यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। कृष्ण के नाम का कीर्तन गा रही है, घर का काम भी कर रही है और घर के काम करते करते कृष्ण के नाम का कीर्तन। यही जीवन होना चाहिए। मनुष्य है तो अनेकों प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनेकों प्रकार के कर्म करने हैं, लेकिन कर्म करते हुए भगवान का नाम गाएंगे तो वह कर्म आसानी से पार पा जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे। और इसीलिए तो कहा ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में है। हाथों से भगवान की सेवा करे और मुख से भगवान का नाम ले, फिर दुनिया की कौन ताकत हमको रोक सकती है? भगवान रक्षा करेंगे, भगवान हमारे कार्य पूर्ण करेंगे निश्चित रूप से। जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के लिए भगवान का गीत गाएंगे। तो यशोदा गाने लगी। जब यशोदा गीत गा रही थी तो जो मंथानी घर घर चल रही थी ना, वो मृदंग का आवाज कर रही थी। और यशोदा मैया के हाथों में चूड़ी थी, वो चूड़ी बज रही थी, करताल का काम कर रही थी। मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है और यशोदा मैया गीत गा रही हैं और कृष्ण के लिए माखन बना रही है। उस समय वर्णन है, यशोदा मैया को पसीना आ गया क्योंकि प्रथम बार माखन बना रही है। और गीत गाते हुए वह सेवा करते हुए इतनी मग्न हो गई, यशोदा मैया के बालों में जो फूल थे वह सारे फूल एक एक करके गिर गए। किसने कहा फूल क्यों गिर गए? आध्यात्मिक जगत में फूल भी चिन्ह में होते हैं, फूल भी सोचते हैं। यशोदा के मस्तक में रहे हुए फूलों ने सोचा कि आज यशोदा कृष्ण के लिए कार्य कर रही हैं और साथ ही साथ कृष्ण का गीत गा रही हैं। इस दुनिया में जो व्यक्ति का जीवन कृष्ण के लिए होता है, कृष्ण के लिए काम करते हैं, कृष्ण का गीत गाते हैं, उसके मस्तक में नहीं उसके चरणों में बैठना चाहिए। ये सोचकर सारे फूल यशोदा के मस्तक से चरणों में आ गए। फूलों को बुद्धि आई लेकिन आज के मनुष्य को बुद्धि नहीं आई। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उन भक्तों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए जिनका जीवन ही भगवान है, भगवान के लिए जीते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यशोदा मैया मग्न है और उसी समय कृष्ण अपने कक्ष में सो रहे थे, अचानक जग गए, माँ को ढूंढने लगे, माँ मिली नहीं, भूख लगी थी, बिस्तर से उतर गए और उतरकर जहाँ पर माँ मंथानी वो दही बना रही थी, माखन बना रही थी, वहाँ पर कृष्ण पहुँच गए और मंथानी के ऊपर हाथ रखे। यशोदा का हाथ रुक गया, आंखें खोलकर देखा तो कृष्ण सामने है। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा की तरह हम भी हमारे जीवन में कृष्ण के लिए कार्य करेंगे और साथ ही साथ कृष्ण का कीर्तन करेंगे और जब आंख खोलेंगे तो कृष्ण हमारे सामने खड़े होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये होना चाहिए, करना चाहिए।
कृष्ण पहुंच गए, मंथानी को रोक दिया, मानो कहना चाहते माँ अभी ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन का सार है कृष्ण, तुम्हारे सामने खड़ा है माँ, अब गोद में बिठा और दूध पिला। तुरंत कृष्ण माँ के गोद में चले गए और यशोदा के स्तन का दूध पीने लगे। उसी समय यशोदा ने रसोई घर में चूल्हे पर एक दूध गर्म करने के लिए रखा था। दूध गर्म हो रहा था कि गर्म होने के बाद उसे सेव करेंगे, रख देंगे और बाद में कृष्ण को पिलाएंगे। लेकिन जब कृष्ण यशोदा के स्तन का दूध पीने लगे, कृष्ण को बड़ा आनंद आने लगा, यशोदा को भी आनंद आने लगा, लेकिन रसोई घर का दूध जलने लगा। चूल्हे पर जो दूध था वो जलने लगा और जलकर उस पात्र से बाहर आ गया। आध्यात्मिक जगत का दूध भी सोचता है। दूध ने सोचा कि मैं 1 घंटे से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, चूल्हे पर जल रहा हूँ, यह सोचकर के कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, कृष्ण मुझे धारण करेंगे, लेकिन अब तो कृष्ण यशोदा के हृदय का दूध पीने लगे हैं, अब मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, अब मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा, और जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। जरु जाओ सुजीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुम रो बिनु भय। यदि यह जीवन राम और कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता है तो यह जीवन जल जाए, यही बेहतर है। जीवन का कोई मतलब नहीं। यह सोचकर कि कृष्ण मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, जीने से कोई मतलब नहीं, दूध वहां से आत्महत्या करने के लिए बाहर निकल गया। तो जैसे ही पात्र से निकला तो उभरने का आवाज आया, यशोदा के कान में सुनाई दिया। यशोदा ने सोचा कि स्तन का दूध तो स्तन में रहेगा, लेकिन वो निकल जाएगा। कृष्ण को बिठाकर दौड़कर रसोई घर में चली गई। अब कृष्ण बड़े आनंद से दूध पी रहे थे और यशोदा अचानक छोड़कर चली गई, तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक, हजारों हजारों लक्ष्मी जहां मेरी सेवा करती हैं, मैं मेरे वैकुंठ को छोड़कर, अनंत ऐश्वर्य को छोड़कर इस यशोदा के घर पर आया। बड़े बड़े योगियों को, ध्यानियों को, ज्ञानियों को, तपस्वियों को जहां मेरी प्राप्ति नहीं होती है, आज मैं उस यशोदा के घर पर आया तो ये यशोदा 50 रुपये लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई है। इस घर में मेरी इतनी वैल्यू है। दूध कीमती है या मैं कीमती हूं? दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, बोले आज तो मैं दिखा कर रहूंगा, लेकिन क्या दिखाऊंगा? बोले सुबह से 3 घंटे से इस मटके में मेहनत कर रही हैं, बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठाकर वो मटका फोड़ दिया। मटका फूटा, दूध, दही, माखन, छाछ सब कुछ निकलने लगा, बहने लगा। तब कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ। बोले फोड़ तो दिया, लेकिन ये सब बहने लगा, क्या करूं क्या करूं? कृष्ण दौड़ने लगे, बोले मैया आएगी तो मुझे मारेगी, कहाँ छिपूं कहाँ छिपूं? 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले भगवान वामन आज कृष्ण अवतार में छोटे छोटे कदम से भाग रहे हैं कि कहाँ छिपूं मैं। पर्दे के पीछे जाकर छिप गए। और यशोदा जब रसोई घर से दूध को बचाकर वापस आई तो देखा मटका फूटा हुआ है और सारा छाछ, दही, माखन फैल चुका है। अब तक यशोदा को गोपियों की बात पर विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने ही घर में जब मटका फूटे हुए देखा, यशोदा को कन्फर्म हो गया कि जो अपने घर पे ये कर सकता है तो दूसरों के घर पे क्या नहीं कर सकता है। बोले आज तो मैं कृष्ण को दंड देकर ही रहूंगी। हाथ में छड़ी उठाकर कृष्ण को ढूंढने लगी। जैसे ही पर्दा हटाया, कृष्ण उखल से कूद गए और दौड़ने लगे। यशोदा मैया कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस गोकुल की गलियों में कृष्ण छोटे छोटे पांव से, छोटे छोटे कदम से दौड़ रहे हैं और यशोदा उस कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं। इस दौड़ते हुए दृश्य को सत्यव्रत मुनि ने अपनी कलम से लिख दिया। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् गाइए। लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम् 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 परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। बहुत सुंदर सत्यव्रत मुनि के द्वारा यह स्तोत्र लिखा गया है। जैसे भगवान नित्य है वैसे यह दामोदर अष्टकम भी नित्य है, परंतु वह नित्य भगवान किसी ना किसी के माध्यम से प्रकट होते हैं। त्रेता युग में कौशल्या के माध्यम से प्रकट हुए, द्वापर युग में देवकी के माध्यम से प्रकट हुए, वैसे ही भगवान का ये दामोदर स्तोत्र ये दिव्य है, नित्य है, लेकिन कालांतर में सत्यव्रत मुनि के मुख से प्रकट हुआ। दिव्य स्तोत्र है। एक बार द्वारिका नगरी में सत्यभामा भगवान कृष्ण को पूछने लगी कि हे कृष्ण, कृष्ण मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे आज मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। पद्म पुराण में वर्णन है। ऐसा क्या किया था जिससे मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तब कृष्ण ने कहा, सत्यभामा पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक महीने में प्रतिदिन इस दामोदर अष्टकम का पाठ किया था, इसके फलस्वरूप मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। सत्यव्रत मुनि अद्भुत स्तोत्र लिखे हैं। स्तोत्र के प्रारंभ प्रथम शब्द में ही कहे नमामि ईश्वरम। वैसे इस पूरे स्तोत्र पर 7 दिन की कथा हो सकती है, संक्षिप्त में कह रहा हूं। नमामि प्रणाम करते हैं ईश्वर को, क्योंकि ये जो स्तोत्र में कहने जा रहा हूं इसमें भगवान की अद्भुत लीला है। आप लोग चकमा खा जाओगे कि ये भगवान है क्या साधारण बालक है, क्योंकि आगे चलकर इनको यशोदा बांधेगी। इसलिए पहले से ही अवगत कराते हैं कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, और भगवान होकर भी गोकुल की गलियों में यशोदा के भय से भाग रहे हैं। लसत कुंडलम, कृष्ण की अद्भुत शोभा है, उनका कुंडल हिल रहा है, चंचल है, सुंदर है, और गोकुल की गलियों में यशोदा के भय से दौड़ रहे हैं। यशोदाभियोलुकलाधवमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदा के भय से गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं, कभी यहाँ भागे कभी यहाँ भागे। कृष्ण छोटे से हैं, छोटे से कदम है, यशोदा का शरीर मोटा तगड़ा है, भाग रहे हैं। यशोदा को बहुत दौड़ाए, बहुत दौड़ाए, लेकिन एक समय ऐसा आया कृष्ण की गति धीमी हो गई, यशोदा की तेज हो गई, और एक झटके में यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण रोने लगे कि बोले यशोदा अब मुझे मारेगी, मुझे मारेगी।
जैसे ही यशोदा ने पकड़ लिया कृष्ण रोने लगे। सत्यव्रत जी कहते हैं रुदंत मुहुर नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंत मुहुर नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। मुहुः श्वासकं पात्री रेखाक कंठ मुहुः श्वासकं पात्री रेखाक कंठ स्थित ग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थित ग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम्। जैसे ही यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया कृष्ण रोने लगे। रुदंतम और मुहुर नेत्रम, बार बार अपने नेत्र को मसलने लगे। कराम भोज युग में न दोनों कर से, दोनों हाथों से अपने नेत्रों को मसलने लगे और आंखों में जो काजल था वो पूरा काजल बिखरने लगा। और सातंक नेत्रम, नेत्रों को मसलते हुए ऐसे आंखों से देख रहे थे छड़ी मार तो नहीं देगी, मार तो नहीं देगी। मुहुः श्वास कंप, और आज इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि उनका सांस कांप रहा है। आज लाला को इतना रोना आ रहा है, बहुत दुख लगा, बहुत बुरा लगा। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण को बहुत बुरा लगा। बोले जो माँ मुझे दूध पिलाती थी, मुझे प्रेम करती थी, मेरा लालन करती थी, मेरी सेवा करती थी, बस अब ये मेरी कुछ नहीं रहेगी, अब ये मुझे मारेगी क्या? मेरा अब इससे संबंध ही नहीं रहेगा। यह भावना आते ही कृष्ण बहुत रोने लगे। और उस समय रोते हुए कृष्ण के कंठ पर 3 रेखा, शंख में जो रेखा होती है ना वैसी ही रेखा थी। और उस समय यशोदा मैया ने कृष्ण को उस उखल से बांधने का प्रयास किया। छड़ी तो फेंक दी, लड़का छड़ी देखकर रो रहा था इसलिए छड़ी फेंक दी। यशोदा उखल से बांधने का प्रयास करने लगी। आप सब जानते हैं कि जब रस्सी से बांध रही थी तो 2 उंगली कम पड़ गई। पूरे घर की रस्सी मंगाई जॉइंट की, फिर भी 2 उंगली कम। पूरे गोकुल की रस्सी मंगाई, फिर भी उखल के साथ कृष्ण को बांधते हुए 2 रस्सी कम पड़ गई। 2 उंगली का तात्पर्य है, एक भगवान की कृपा। एक साधक भगवान को तब तक नहीं बांध सकता है जब तक 2 उंगली की कमी है। एक उंगली है भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान हमारे हाथों में नहीं बंध सकते। ऐसा नहीं है इतना करेंगे तो भगवान को बंधना ही पड़ेगा। भगवान स्वतंत्र है, भगवान बाध्य नहीं है, उनको कोई बांध नहीं सकता। भगवान की जब कृपा होगी तब जाकर भगवान बंधेंगे। एक उंगली का तात्पर्य। और दूसरी उंगली, भगवान की कृपा कब होगी? जब हम प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास। भगवान की कृपा और साधक का प्रयास, ये दोनों उंगली जब मिल जाती हैं तब भगवान बंध जाते हैं। प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठे भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखाई देते, हम नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि लकड़ी में अग्नि है लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, दिया सली घिसनी पड़ती है।
भूमि में अन्न है लेकिन उसे निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। गाय में दूध है, उसे निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब इन भौतिक वस्तु को निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो उस आध्यात्मिक चिन्मय तत्व भगवान को प्रकट करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है प्रयास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन, प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन, अनेक जतन मिला अनेक जतन मिला। सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को रत्न धन कहा। रत्न धन, संसार का साधारण धन कमाने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। एक तुच्छ भौतिक साधारण धन को कमाने के लिए जब मेहनत की आवश्यकता है तो कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत की आवश्यकता नहीं है? नो पेन नो गेन। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक उंगली भगवान की कृपा और दूसरी साधक का परिश्रम। परिश्रम करें, और परिश्रम करें मतलब इस दीवार से उस दीवार पे दौड़ने लगे। प्रॉपर वे में परिश्रम होना चाहिए, मनमाने ढंग से परिश्रम नहीं करना है। आज तो कुछ लोग परिश्रम करते लेकिन मनमाने ढंग से। न जाने कौन से वार रहते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं शास्त्र में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये मात्र देखा देखी है। कुछ लोग सोमवार रहते हैं, बुधवार रहते हैं, शुक्रवार रहते। क्यों रहते हैं? फलानी रहती थी इसलिए मैं भी रहने लगी। वो क्यों रहती थी? फलानी रहती इसलिए मैं। इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आश्रय नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की मेहनत भी करें और प्रॉपर वे में करें, शास्त्र के अनुसार। क्योंकि भगवान कैसे मिलेंगे ये उपाय शास्त्र में बताया गया है। भगवान हमारे पिता है तो शास्त्र हमारी मां है। हमारे पिता के बारे में सबसे ज्यादा और सटीक रूप से एक मां ही बता सकती है। भगवान के बारे में पूर्ण रूप से शास्त्र ही बता सकता है। शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार, मार्ग के अनुसार हमें चलना चाहिए, तब जाकर भगवान मिलेंगे। मनमाने ढंग से प्रयास करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रयास करें प्रॉपर वे में। और प्रयास क्या करना है? 9 प्रयास तो है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पूजनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति, यही है प्रयास। भक्ति का प्रयास करें। और जब हम प्रयास करेंगे ना, ये पूरा कभी नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान देखेंगे कि नहीं बेचारा प्रयास तो कर रहा है। भगवान साधक के प्रयास को देखते हैं। बाकी पूर्ण तो कोई नहीं है, पूर्ण कोई नहीं कर पाएगा। परिश्रम करना है। और भगवान, जब हम परिश्रम करेंगे ना, भगवान के हृदय में दया उत्पन्न होगी, कृपा उत्पन्न होगी, और तब जाकर वो हमारे वश में हो जाएंगे। यशोदा ने क्या किया? प्रयास किया। यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी, यहां से रस्सी लाओ, यहां से लाओ। जब भगवान ने देखा, भागवत का सार एक श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। कृष्णम परिश्रमम दृष्ट्वा। प्रवचन करो। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा के परिश्रम को देखा कि मैया बेचारी कितनी प्रयास कर रही है। अपनी मां के प्रयास को देखा। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण। जैसे ही कृष्ण ने परिश्रम को देखा, तुरंत ऐलान किया,
कृपया आसित स्वबंधने, तुरंत भगवान कृष्ण यशोदा के बंधन में आ गए, बांध दिया। परिश्रम देखकर भगवान यशोदा के वश में हो गए और मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। बांध दिया, कृष्ण रोने लगे। किसी ने पूछा कि कृष्ण रो रहे हैं तो क्या वास्तव में कृष्ण को दुख हो रहा है? आखिर कृष्ण के रोने का कारण क्या है? तब सत्यव्रत मुनि इसका निराकरण करते हुए कहते हैं, इति द्विक्स्व लीला। भगवान स्वयं जानबूझकर ऐसी लीला करते हैं और ऐसी लीला करके स्व आनंद कुंडे, भगवान को बड़ा आनंद आता है। अपने भक्तों के लिए रोने में भी भगवान को बड़ा आनंद आता है। और भगवान तो आनंद लेते हैं, इस लीला को सुनकर भक्त भी आनंद लेते हैं। बस और क्या चाहिए? भक्त भगवान दोनों आनंद लेते हैं और आनंद कुंड में निमग्न होते रहते हैं। यही है भगवान की लीला, यही है भगवान का माधुर्य। भगवान इन लीलाओं से दिखाना चाहते हैं कि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ। आप चाहो तो मुझसे प्रेम करो, आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बनाओ, चाहो तो अपना सखा बनाओ, चाहो तो अपना प्रियतम बनाओ, लेकिन कुछ तो बनाओ। मैं कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, कोई पत्थर नहीं है। मेरे साथ प्रेम करो, मेरे साथ संबंध जोड़ो। इन सब लीलाओं के द्वारा भगवान यही प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भगवान प्रेम करने लायक व्यक्ति है, उसे प्रेम करना चाहिए। यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, सभी गोपियों को कहा चलो चलो सब लोग अपने अपना काम करो, और यशोदा भी कृष्ण को उस कमरे में एकांत में छोड़कर चली गई। कृष्ण रोने लगे। तो अब एक काम करते हैं, कृष्ण को बांध कर ही हम लोग जाते हैं और थोड़ा रोने देते हैं, क्योंकि ये हमको बहुत रुलाते हैं, रात दिन रुलाते हैं। इसलिए कम से कम 12 घंटे का बंधन तो कृष्ण को देना ही चाहिए। सुबह 10 बजे हम लोग मिलेंगे, 7 बज चुका है, 7 और 10 मतलब 15 घंटा कृष्ण को बांध कर रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कल हम कृष्ण को छुड़ाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आपका धन्यवाद और ध्यान रहे, कल दोपहर को यहाँ पर लंच प्रसाद लेना है और शुद्ध प्रसाद है, इसलिए सभी भक्त सुबह ब्रेकफास्ट करके आइए, लंच यहाँ पर लेना है और कल सुबह 10 से 1 बजे तक सत्र चलेगा। हरे कृष्ण।